कृष्णा राष्ट्रवादी यहाँ पर देख रहे होंगे कि जंतर मंतर पर महिला पहलवान बैठी हैं। करीब 1 महीना हो गया है, परंतु अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो क्या कारण है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है? देखिए, मेरा नाम अंशुमान पांडे बागी है और मैं पूरी एक तरह से बागी शब्द का एक आशय होता है क्रांतिकारी। आई एम नॉट ए टाइगर श्रॉफ टाइप पर्सनालिटी। I understand and I seems that I am revolutionary. So I called me बागी। बागी मेरा पेन नेम है। मैं एक लेखक भी हूँ, मैं एक पत्रकार, 17 साल पत्रकारिता करियर मेरा रहा है। तमाम प्रेसों के लिए, तमाम अखबारों के लिए, तमाम राष्ट्रीय स्तर के और विदेशी अखबारों और एजेंसियों के लिए मैंने कार्य किया है। फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं जो विश्व लेवल पे देखी गई हैं और मेरा नाम बागी पांडे है। तो मुझे लगता है कि एक क्रांतिकारी के रूप में मैं इस आंदोलन में शामिल हुआ हूँ और कल हम यहाँ पे 1 दिवसीय सत्याग्रह करेंगे। कब से बागी बने आप? पहलवानों के लिए समर्थन में। देखिए, बागी शब्द का अर्थ मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं कि भगत सिंह ने बागियत को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि प्रत्येक ऐसा शोषण जो एक व्यक्ति द्वारा, एक संस्था द्वारा, एक व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, जब जब ये शोषण होगा तब तब क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद बोलेंगे। तो आप फिर जाइए, आप पीछे बैक जाइए कि जब जब एक व्यक्ति द्वारा एक शराब माफिया, एक व्यभिचारी, एक चोर, एक लुटेरा, एक डकैत, एक माफिया जिसका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, उसने इस देश की, जो इस मिट्टी की, इस धरती का नाम ऊंचा करने वाली बेटियां हैं, जो इस देश के चरित्र, जिससे इस देश का चरित्र जाना जाता है दुनिया स्तर पे, कैरेक्टर, जिनका जीवन चरित्र और अनुशासन में ढला हुआ है, उन बेटियों का उसने उनका शोषण किया और आज पूरा देश तमाशा देखते रह गया। 1 महीने से आप इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 1 महीने से दिल्ली पुलिस और इस देश की सरकार उसको गिरफ्तार नहीं करा पाई, उस व्यभिचारी को। और आप कहते हैं कि आप क्यों बागी बने हैं? इसीलिए बागी बना हूं कि उसको मिट्टी में लगा दूंगा और कल बैठूंगा प्रोटेस्ट पे। 48 घंटे के भीतर अगर वो गिरफ्तार नहीं होगा तो ये देश भी जान जाएगा और दुनिया भी जान जाएगा कि क्रांतिकारी क्या होते हैं और बागी किसे कहते हैं और बागी का मतलब क्या होता है। इन व्यभिचारियों, सत्ता के भूखे भेड़िए, जो दलाल यहाँ बैठे हैं जो सदनों में, मैं भी ये जान लीजिए मित्र क्यों बागी कहता हूँ ना, तो इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। जितना गांधी इस सदन का सम्मान करते थे और भगत सिंह, उतना ही मैं भी करता हूँ। इन्होंने हमारे देश को शराब का बाजार बना दिया। वो शराब जो देश में हिंसा और बलात्कार का सबसे बड़ा कारण है। क्या आप नहीं जानते? सरकार नहीं जानती है? इन्होंने इस देश को पोर्नोग्राफिक कल्चर में ढाल दिया। ये वो पोर्नोग्राफी जिसको देख के नौजवान हमारी बेटियों की हत्या और बलात्कार कर रहे हैं। ये चोर उस पर पैसा कमा रहे हैं। ये चोर टोल, आम आदमी पे टोल और जीएसटी जैसा काला कानून लागू करके उनका खून चूस रहे हैं। महंगाई पे कोई उनका कंट्रोल नहीं है, बेरोजगारी एकदम त्रस्त है जनता, और ऐसे भूखे बलात्कारियों को ये संरक्षण दे रहे हैं। और आप कहते हैं कि मैं बागी क्यों हूँ? इनकी बैंड बजा दूंगा अकेले, सत्य, अहिंसा और मार्ग के नाम पे बुद्ध की तरह और गांधी की तरह कल खड़ा हो। मेरे गांधी भी आ रहे हैं हमारे साथ, पूर्वांचल के डॉक्टर संपूर्णानंद जो कि पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं, कल वो भी आएंगे। अंशुमान पांडे बागी यहाँ पे पहले ही आज आ चुका है। कल 1 दिवसीय संविधान सत्याग्रह शुरू होगा। शाम तक अगर सरकार का कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो तुरंत ये आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए बदल जाएगा और 24 से 48 घंटे में तो इनकी बैंड बजा दूंगा, सदन गिरा दूंगा मैं। अब तक आप कहाँ थे कि 1 महीने से लगातार बैठी हुई हैं? देख रहा था कि ये पटकथा कहाँ तक चलती है, क्या मेरी बेटियों को कोई भी सरकार का प्रतिनिधि या कोई व्यक्ति संज्ञान लेता है कि नहीं। देख रहा था कि इस देश में कितने क्रांतिकारी हैं। मुझे लगता है कि अब ये देश में हिजड़ों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इन बलात्कारियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, बागियों की संख्या कम हो गई है। मैं आपसे अपील करूंगा कि मेरे मित्रों, अपने बच्चों को उनके डीएनए में बागियत डालो, उनको बागी बनाओ कि इन भेड़ियों को, अगर तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटियों की तरफ अगर ये लुटेरे और ये व्यभिचारी और ये भूखे भेड़िए अगर आँख दिखाएं तो तुम्हारा बेटा इनकी आँख फोड़ने की हैसियत रखे। सरकार की ओर से कोई मिलने आए कि नहीं अभी तक आपसे? देखिए, आप जिसको सरकार कह रहे हो, मैं उस तरह से नहीं फील करता। सत्ता क्योंकि इस सत्ता को, ये भेड़ियों की सत्ता है, तो मैं जब जान ही रहा हूँ कि भेड़िए हैं तो इनकी बस एक दवा है, एक लाइन की, वो है रिवॉल्यूशन, वो है क्रांति। और कल क्रांति आप और दिल्ली की जनता देख लेगी इस जंतर मंतर पे कि क्रांति किसे कहते हैं और क्रांतिकारी किसे कहते हैं। क्रांतिकारी आ चुका है। लगता है आपको देश को क्रांति की जरूरत है इस समय? एकदम जरूरत है। हनुमान जी की जो अपने माँ बाप का सम्मान साले नहीं किए, जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किए, जो अपनी बेटियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिनको शर्म नहीं आती, अपने माँ बाप का पता नहीं पैर भी छूते होंगे, चोर, बलात्कारी और ये भेड़िए, वो राम की बात कर रहे हैं। राम जिसके राज्य में राम राज्य कहा जाता है, जिनके राज्य में महिलाएं उस स्तर पे थी, महिलाओं के साथ कोई शोषण नहीं था, युवाओं, बच्चे, वैसा राज्य ही नहीं आज तक धरती पे आया। उस राम को ये बेच रहे हैं चोर बेईमान। वो हनुमान जी, जिस हनुमान जी जिनकी जो भक्ति की पराकाष्ठा है, उन हनुमान जी को ये लंगोटी लगा के और वोट की राजनीति करके और ले रहे हैं। अभी कर्नाटक में देखा आपने, इनकी बैंड बजाई है जनता ने।
तो देश में तो गॉड से जैसे पैदा हो रहे हैं, भगत सिंह कहाँ पैदा हो रहे हैं? अरे यार, तो ये आपकी कमी है ना, आप देख नहीं पा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि इसके लिए मीडिया दोषी है। आपने मोदी पैदा किया, आपने मुलायम पैदा किया, आपने मायावती पैदा किया, एक बागी क्यों नहीं पैदा कर दे रहे हो यार? जिस दिन तुम एक बागी को बना दोगे, सदन में भेज दोगे, इनकी बैंड बजा देगा इन बलात्कारियों की, इन चोरों की। मैं अपील करता हूँ अरे आप वैसे लोगों को अगर बागियत का बिल्ला दे देंगे, अगर आप वैसे लोगों को बागी कहते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस देश में नहीं, पाकिस्तान में आपको पैदा होना चाहिए था। वैसे चोर व्यभिचारी को, बलात्कारी को आप बागी कह रहे हैं। अगर ये बलात्कारियों को अगर बागी आप कह लेंगे तो बागी तो फिर तब उसका परिभाषा क्या रह जाएगा? मैंने फिर कहा कि उसकी परिभाषा कि वंश एक का, वही बता रहा हूँ कि प्रत्येक ऐसा शोषण HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो भगत सिंह का दल था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी के बाद चंद्रशेखर आजाद उसके जो भारत का पहला क्रांतिकारी दल था, जिन्होंने अंग्रेजी की बैंड बजाई, गरम दल था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ही बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में बना। भगत सिंह उसके संरक्षक से, राष्ट्रीय संरक्षक थे। भगत सिंह ने लाइव ट्रायल के दौरान जेल के दिनों में इसको डिफाइन किया है, और चंद्रशेखर आजाद ने, कि प्रत्येक ऐसा शोषण जो व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पे हो रहा है, किसी संस्था द्वारा व्यक्ति के साथ हो रहा है, यहाँ तो मेरी बेटियों के साथ शोषण हुआ है, तो हम उसके खिलाफ इनकलाब करेंगे, मिट्टी से क्रांतिकारी पैदा हो जाएंगे। ये भारत की धरती अभी है बागी, अभी जिंदा है। इन भेड़ियों को नोचने के लिए इनको जेल, इनकी एक ही जगह है, वो है जेल इनको पहुंचना ही होगा। एक स्टेडियम में मैच देखने के लिए तो उनको अंदर नहीं जाने दिया, तो क्या देश के पहलवानों की आवाज़ सुनेंगे वो? मेरी बात, जैसे आप ही जैसे एक पत्रकार ने उनको प्रेरित किया था वहां जाने के लिए, अगर उनको नहीं जाने दिया तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लगता है कि मेरे खिलाड़ियों को जो यहाँ धरना स्थल पे हैं उनको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। इसमें भी आप मीडिया कर्मियों की ही गलती है कि आप लोगों ने उनको कहा है कि जाना चाहिए, चलिए गए, नहीं जाने दिया गया, ये दूसरा इशू है। हम ये कह रहे हैं कि अब 48 घंटा में आखिरी फैसला आने वाला है मित्र, आ गए हैं हम लोग, कोई घबराने की बात नहीं है, और इन बेटियों को न्याय मिलेगा। 48 घंटे के भीतर वो जेल में रहेगा, देख लेना। कब से आंदोलन शुरू होगा आपका? 10 बजे से यहीं पे सत्याग्रह शुरू होगा, 10 बजे से 48 जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी रगों में इतना उबाल क्यों है? उबाल इसलिए यार कि ये गांधी के देश को, ये बुद्ध के देश को कहाँ ले जा रहे हैं यार? ये देश शराब बेचने का देश है साला। ये अरविंद केजरीवाल यहाँ पे शराब बेच के, शराब माफियागिरी करके शराब का व्यापारी बना दिया इस दिल्ली को। ये मोदी इस देश में शराब बेच के और शराब के बल पे सत्ता में है। वो शराब जो बलात्कार और हिंसा का मूल कारण है, जो मनुष्य का चरित्र बेच देती है, जो मनुष्य का चरित्र खा लेती है। गांधी के देश में तुम लोग शराबी पूरे देश को बना रहे हो, वोट की लालच में 2000 रुपये दे के लोगों को बरगला के, और तुम लोग चुनाव में जीत ले रहे हो। हटना होगा, ये अत्याचार नहीं चलेगा, ये गुलामी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान जग जाएगा। और अभी बागी जिंदा हैं, अभी अन्ना हजारे के शिष्य जिंदा हैं, अभी पूर्वांचल में संपूर्णानंद जिंदा हैं। अकेले इनकी बैंड बजा देंगे, अकेले। कोमा में है क्या वो? अन्ना हजारे की बात मत करो, अभी उनका एक कतरा आया है तो ये हाल है, तो अन्ना आ जाएंगे तो छोड़ दो। अब वो वृद्ध हो गए, उनकी बात ना करो। वो सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, उनको सत्ता से कोई लालच नहीं थी। उस समय भी वो इंडिया अगेंस्ट एंटी करप्शन आए थे वो, और इस समय भी। अब चूंकि उनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं एक 70 साल के वृद्ध व्यक्ति से, तो ये गलत है। क्रांति हमेशा नौजवानों के हाथ में होनी चाहिए, और हम नौजवान हैं, अभी हमारी खून में, जो रगों में है वो नया खून है। इनकी बैंड बजा देंगे भगत सिंह की तरह, फिर एक बार इनकलाब बोलेंगे, फिर एक बार जो है लांगली रिवॉल्यूशन का नारा देंगे, और पूरा देश देखेगा कि किस तरह से इनकी बैंड बजी, किस तरह से ब्रजभूषण 24 घंटे के भीतर जेल गए। आखिरी अल्टीमेटम है, बजा दो मित्र इस बात को, और देखो कैसे इनकी तूती हो जाती है। भी हो सकता है कल सुबह तक की गिरफ्तार कर लें अगर बजा दोगे तो। जी चलिए, देखना होगा कि कल 10 बजे के बाद में यहाँ पर कितना इनकलाबी जो बिगुल है वो बजता है, और 48 घंटे का जो समय है वो दिया है, और कल महापंचायत भी होनी है। कल बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है पूरे देश में, और लोग पूरे देश से यहाँ पर जुटने वाले हैं। कल आपको देखने के लिए मिलेगा कि जंतर मंतर पर एक अलग रूप देखने को मिलेगा, और जगह जगह से क्रांतिकारी आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो देश में कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण जो धरना बहुत कम समय में जिसकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए थी, परंतु उसको इतना समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज देश में जो क्रांतिकारी हैं बागियों की संख्या कम है। आप देखेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और कल का क्या फैसला आता है, कल किस दिशा में ये जो महापंचायतें होनी हैं, और कल क्या होगा, आइए हम देखेंगे। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा जंतर मंतर से। बहुत बहुत धन्यवाद।